साजिद तारड़ साहब रिपब्लिकन रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए तारड़ साहब। लेकिन ये जो एक तरफ मुज़ाकरात की बात होना, मुआहिदे की बात होना, दूसरी तरफ धमकियां देना, ये तो दोहरा मयार नहीं कहा जाएगा इसे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धमकी सिर्फ हमास को नहीं दी, उन्होंने दूसरी तरफ इजराइल को भी उनके खिलाफ टफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बीबी नेतन्याहू जिनका इनाग्रेशन पे आने का प्रोग्राम था, 2-3 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया है, उसके बाद उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। लेकिन खुशाइंद बात इस वक्त ये है कि आपको बल्कि चंद घंटों के अंदर आपको अच्छी खबर मिलने वाली है जंग बंदी के हवाले से। इस वक्त टोनी बिल्कन और स्टीव विटकॉफ जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के एनवॉय फॉर मिडिल ईस्ट हैं, वो भी वहां हैं। लिज ग्रांडे जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एनवॉय हैं ऑन द मिडिल ईस्ट, ये सारे वहां पे इस वक्त कतर और इजराइल के आसपास घूम रहे हैं। बेहतर ना होता कि तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता? अगर मामला या मसला हमास से है तो उनका नुमाइंदा भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा होना चाहिए था। मेरे ख्याल में मिस्र जो है, इजिप्ट उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 मुमालिक कतर, अमेरिका और इजिप्ट जो है, वो तीनों इस वक्त दोहा के अंदर बड़े पुरुमीद हैं। लेकिन सॉरी टू कट तारड़ साहब, मिस्र की तमाम तर हमदर्दियां और तमाम तर रवाबत जो हैं वो इजराइल के साथ हैं, फिर वो इस वक्त फलस्तीन को, हमास को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है? क्योंकि अब हम अगर थोड़ा सा माजी में जाकर देखें तो वहां से तमाम तर जो मोहब्बतें हैं वो हमने इजराइल के साथ देखी हैं मिस्र की। देखिए, इस वक्त कतर और इजिप्ट दोनों उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमास को, और उन्होंने डील साइन कर दी है। जो उसका पहला मुसवदा था उसको साइन कर दिया है। और आप देखेंगे चंद घंटों के अंदर या एक दिन या 2 दिन के अंदर आप देखेंगे 20 जनवरी से पहले सीज फायर होगा। बल्कि उसका मुसवदे का पहला जो है कॉपी भी बाहर आ चुकी है कि हर फलस्तीनी जो है वो उसके खिलाफ जो है एक फलस्तीनी हॉस्टेज और 30 जो इस वक्त इजराइल ने कैप्चर कर रखे हैं उनको छोड़ा जाएगा। हर खातून जो फौजी है उसके बदले में 50 फलस्तीनी जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। डेड बॉडी का तबादला है वो तय किया जा चुका है। 3 मराहिल के अंदर ये चीजें होंगी, तो मेरे ख्याल में ये बहुत खुशाइंद बात है। तारड़ साहब आप ठीक कह रहे हैं, ये खुशाइंद है, लेकिन अगर इन मुआहिदों का पास नहीं किया जाता और कल को दोबारा से छेड़खानी की जाती है, जुल्म का बाजार गरता है, तो जो वायलेट करेगा क्या उसके लिए कोई सजा भी होगी? क्योंकि हमने देखा कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इजराइल का, वो किसी मुआहदे का पास नहीं करता। जंगबंदी के जो कवानीन हैं, उसने स्कूलों को नहीं छोड़ा, उसने यूनिवर्सिटीज़ को नहीं छोड़ा, उसने हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा। तो इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? मेरे ख्याल में ये आपकी बिल्कुल बहुत वैलिड बात है, लेकिन सऊदी अरेबिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इनके किस तरीके से इजराइल को परमानेंट रोका जाए। और इस वक्त भी ज्यादातर जो दुनिया है वो 2 स्टेट पॉलिसीज और इस फार्मूले पे बिलीव करती है। लेकिन देखें, इस पे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक वाहिद इस वक्त सदर आए हैं, सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, जो जंगों में बिलीव नहीं करते और वो इकॉनमी और टैरिफ के जरिए अपने अहदाफ हासिल करते हैं। और आपने देखा होगा कि उनका बड़ा टफ स्टैंड है फॉर यूक्रेन और गाजा के हवाले से, और जिस तरीके से वो अपना टेक ओवर करने से पहले डिटरमिन्ड है। यहाँ आपके देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 24 महीने हैं अपना मैंडेट डिलीवर करने के लिए, और ये मैं बता सकता हूं कि एटलीस्ट 24 महीने इजराइल अपने इन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं। अच्छा तारड़ साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ट्रंप अपने बातों पर बड़े पक्के हैं और वो करके दिखाते हैं और उनका मिशन भी यही है कि जंग बंदी की जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम उनके बयानात भी सुनते हैं जिसमें वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि अगर जल्द से जल्द तमाम यरगमाली वापस ना किए गए तो फिर मेरा वो रूप देखेंगे लोग जो उस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएंगे जो अभी तक किसी ने देखे नहीं होंगे। इसके ऊपर भी थोड़ी सी आप बता दीजिएगा कि फिर उनका इशारा किस तरफ है, क्योंकि वो साथ ही साथ इजराइल के हिमायती होने का भी दावा करते हैं। वो कहते हैं मेरी हिमायत इजराइल के साथ है, मैं उनके साथ खड़ा भी हूं। तो वो किस तरफ से खेल रहे हैं? क्योंकि अगर वो जंगबंदी मुआहिदा हो जाता है, जिस तरह से जुनैद ने भी पहले जिक्र किया कि उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, इस तरह के भी कोई मुसवदे में पॉइंट शामिल किए गए हैं? देखिए, मैं 2 चीजों का कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहूंगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरे 1 साल से जिन मुआहिदों पे कोशिश कर रहे थे, इजराइल ने उनकी बात नहीं सुनी, असला देते रहे, पैसा देते रहे और कंडेम भी करते रहे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी टेक ओवर नहीं किया और उसी मुआहदे के ऊपर इजराइल साइन कर रहा है जो
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके सामने रखा था। स्टीव विटकॉफ जो है वो बड़े उन्होंने सख्त अल्फाज के साथ इजराइल को जाके धमकी दी है, और मैंने जिस तरह आपको कहा है कि बीबी नेतन्याहू इज नॉट प्लीज्ड। वो पहले इनाग्रेशन पे आ रहे थे, अब उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है क्योंकि अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर उन्होंने हमास को धमकी दी है तो बीबी नेतन्याहू को भी उन्होंने उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट किया गया है इस मुआहदे पे साइन करने के लिए। और मैं समझता हूं कि इसमें अभी फिलहाल तो इस चीज में बराबरी है, लेकिन अल्टीमेटली हाँ ये अच्छा बताना तारड़ साहब, जरूरी ये होगा। जो प्रेशर इजराइल पर डाला जा रहा है ट्रंप साहब की जानिब से, वो वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहा है। गो कि आप कह रहे हैं कि वो उनकी तकरीब में शामिल शिरकत करने के लिए नेतन्याहू नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी वो जो प्रेशर बिल्ड किया जाना है, जिस तरह से खुलेआम वो बयान दे रहे हैं, उस तरह से वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो उनके ऊपर प्रेशराइज उन्हें कर रहे हैं कि ये मुआहिदा जल्द से जल्द हो जाए। गो कि इस हफ्ते में उन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए आप देखेंगे, बल्कि इसी डील का हिस्सा है कि उनकी फौजें विड्रॉ करेंगी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेरे ख्याल में देखें, वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप अभी तक उन्होंने अपनी सदारत का हलफ नहीं उठाया, वर्सेस 15 महीने की जंग है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 1 साल से ट्राइयां कर रही है कि किसी तरीके से जंग बंदी कराई जाए। आज भी जो बाइडेन इस चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर अभी तक रिपब्लिकन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुश नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अपना ओहदा सदारत संभालने से पहले अपना मैंडेट डिलीवर करना, अपना वादा पूरा करना, मैं समझता हूं फिर भी ये खुशाइंद बात है। आगे देखें तो आने वाले दिन क्या फौजों का लेकर इनकलाब भी यकीनी बनाया जाएगा तारड़ साहब, क्योंकि बहुत सारे इलाके तो इस वक्त इजराइल के कंट्रोल में हैं। क्या हमास के वो इलाके भी उनसे छुड़वाए जाएंगे, वहाँ से इनकलाब भी होगा फौजों का, और फिर जो माली इमदाद नहीं पहुँच पा रही है, पहली बात तो ये कि फिलफौर उसको यकीनी बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर सर्दी से ठिठुरते हुए बच्चे हैं। तो क्या उन तक माली इमदाद पहुँचाए जाने का भी कोई सदेबाब किया गया है? मैंने जो अभी तक मसवदा पढ़ा है, इसमें सारी चीजें लिखी हैं कि 3 फेजेस के अंदर इजराइल की फौजें वहां से इनखला होगा, निकलेंगी, और उसके बाद गाजा के, बल्कि सेकंड फेज के अंदर है कि गाजा के लोग वापस गाजा में जा पाएंगे और उनकी इमदाद जो है वो जारी कर दी जाएगी। और तीसरी फेज के बाद जो है मुख्तलिफ ममालिक, जिनके अंदर सऊदी अरेबिया और दूसरे खलीजी ममालिक हैं, जो वहां पे वापस आके रीबिल्डिंग गाजा के सिलसिले में अपने इकदाम शुरू करेंगे। मेरे ख्याल में जो मैंने मसवदा पढ़ा है, और बल्कि मैंने इजराइल के टीवी चैनल्स के ऊपर भी मैंने देखा है कि थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, और आप बड़ी जल्दी कुछ घंटों में या 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे जंग बंदी होगी और गाजा विल बी स्टार्ट ट्रेवलिंग बैक टुवर्ड्स नॉर्मलिटी, टू बिकम नॉर्मल। चलें जी, इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जंग बंदी हो सके और फ़लस्तीनियों की आवाज़ जो है वो सुनी जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद थे, रिपब्लिकन रहनुमा, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि बहुत जल्द जो ट्रंप के सदारती कुर्सी संभालने से पहले ही जो है वो ये इकदाम कर लिए जाएंगे और जंग बंदी के लिए जो मुसवदा भेजा गया उसके ऊपर दस्तखत भी हो जाएंगे।